नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके हैं रीजनिंग का वीडियो। आज हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का कुछ जिसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अल्फ़ाबेट का नंबरिंग होता है जिन्हें याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है और ये लगभग हर एक एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इन अल्फ़ाबेट और उनके नंबर को कैसे याद रख सकते हैं, तो चलिए ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट के सभी अल्फ़ाबेट्स को लिखे हुए हैं और उनके नीचे उनका नंबरिंग किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। आप इतना तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये शुरू के अक्षर हैं। ए बी सी डी ई। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। आप इतना ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इससे आगे हम कैसे याद करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए एफ, यहाँ पर एफ दिया हुआ है। एफ को कैसे याद रख सकते हैं? अगर हम एफ में यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन मिला दे तो ये देखिए, ये कैलकुलेटर वाला 6 बन गया। क्या बन गया? 6। देखिए एफ ऐसा लिखा जाता है, यहाँ पर हम एक लाइन और नीचे में एक लाइन, ये कैलकुलेटर वाला 6 बन गया। तो इसका नंबरिंग कितना होगा? 6। तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा कि एफ का कितना होगा? 6। जी का कैसे याद रख सकते हैं? आप G7 के बारे में तो सुने ही होंगे। जी सेवन कंट्री, जिसमें 7 कंट्री आता है। तो आप उस तरीके से याद रखिएगा। जी का कितना होता है? 7। कितना होता है दोस्तों? जी का 7। तो आप उस तरीके से याद रखिएगा, जी का 7, एफ का 6 और जी का 7। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, ये देखिए दोस्तों, एच। हम एच को भी उसी तरीके से याद करेंगे जिस तरीके हम 6 को याद किए थे। देखिए एच को कैसे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए एच ऐसे लिखा जाता है, एच को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर हम ऊपर में भी मिला दें और नीचे में भी मिला दें और ऊपर में भी मिला दें तो ये कैलकुलेटर का 8 जैसा दिख रहा है। तो एच का नंबरिंग कितना होगा? 8। आप याद रखिएगा, एच का नंबरिंग कितना होगा दोस्तों? 8। आई को कैसे याद रख सकते हैं? आप देखिए, आई स्मॉल लेटर में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं आई। इसे ऐसे नहीं लिखते हैं। अरे हाँ, सब कोई कोई दूसरा दूसरा लिखता है। तो अधिकतर कोई ऐसा लिखता है, स्मॉल लेटर में आई को ऐसे लिखते हैं। तो आप देखिए ये कैसा दिख रहा है? तो ये 9 के तरह दिख रहा है। तो आई के आई का नंबरिंग कितना होगा? आई का नंबरिंग होगा 9। तो आप याद रखिएगा, आई का नंबरिंग या एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9। इतना दूर तो हम लोग याद कर चुके हैं। अब देखिए के को कैसे याद रख सकते हैं। के को कैसे याद रख सकते हैं? ये देखिए, के ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है कि हम ये वाला पर्सन को हम सीधा कर देते हैं। ये देखिए एक लाइन, और हम लोग जो टेढ़ा लाइन है इसको हम लोग सीधा कर देते हैं। मान लीजिए वो टेढ़ा लाइन है, उसको हम सीधा कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना लाइन मिला हम लोग को? 2 लाइन। हम लोग को कितना लाइन मिला? 2। और आगे में हम लोग एक अपने से रख लेंगे। तो ये इसका नंबरिंग हो गया 12। आप इसको ऐसे डंडी से इसको याद रख सकते हैं, एक डंडी और ये रहा दूसरा डंडी। और तो कितना डंडी हुआ? 2 डंडी और आगे में एक रख देंगे। तो इस तरह से के का नंबरिंग हुआ 12। तो आप इस तरह से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं और कैसे याद रख सकते हैं। आप के को याद रखें, आप मतलब बीच बीच के कुछ अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद रख लेते हैं तो आगे पीछे करके और बाकी अल्फ़ाबेट के नंबर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो सभी अल्फ़ाबेट के नंबर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। हम बीच बीच के कुछ अल्फ़ाबेट्स आपको याद करवा दे रहे हैं और आप आगे पीछे करके उसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए एम को कैसे याद कर सकते हैं। एम को कैसे हम लोग लिख सकते हैं? देखिए एम को अगर हम लोग ऐसा टेढ़ा करके लिख दे रहे हैं, एम को, तो देखिए कैसा दिख रहा है? ये 3 जैसा दिख रहा है। और इसके आगे अगर हम ऐसा एक लगा दे तो ये 13। तो एम का नंबरिंग कितना होता है? 13। आप ऐसे याद रखिएगा, एम सीधा है, उसे हम लोग ऐसा लिख दिए
ऐसा लिख दिए और इसके आगे में एक लिख दिए। मतलब m को अगर हम ऐसा टेढ़ा करके लिखते हैं और उसके आगे एक लगा देते हैं तो वो 13 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अल्फ़ाबेट ए से जेड तक कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 होते हैं। और एम 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 मतलब मिडिल। एम मान लीजिए मिडिल है, तो मिडिल का आधा कितना होगा? मिडिल यानी कि बीच वाला, तो 26 का आधा अगर हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 13। तो आप उस तरीके से भी याद रख सकते हैं, एम का नंबरिंग 13 हो जाएगा। तो देखिए आगे देखिए पी। अब इसको कैसे याद रखिएगा? पी हम लोग ऐसा लिखते हैं पी को। अगर हम पी को ऐसा लिख लेते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं, मान लीजिए जो पी ऊपर तरफ है उसको हम नीचे कर देते हैं, या फिर उसका वाटर इमेज बना देते हैं। मान लीजिए ये पी का वाटर इमेज है और इसको ऐसा कर देते हैं और आगे में एक दे देते हैं, तो ये देखिए पी का 16 हो गया। तो आप ऐसे याद रखिएगा पी का 16। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर एक दे दिए, हम यहाँ पर दो भी तो दे सकते थे। लेकिन दोस्तों दो हम लोग जानते हैं कि 26 लेटर होता है और जेड का 26 होता है, क्योंकि वो सबसे आखिरी वाला लेटर है। तो आप पी का ऐसे याद रखिएगा। तो पी का कितना हुआ दोस्तों? 16। आप ऐसे याद रखिएगा पी का 16। अब देखिए टी का कैसे याद रख सकते हैं? T20 मैच तो आप देखे ही होंगे। T20 मैच आप ऐसे याद रखिए, T20 मैच आप देखे ही होंगे कभी ना कभी क्रिकेट में। तो टी का कितना? 20 यानी 20। तो आप बोलिएगा कि हम पी के बाद QR S इस सब का कैसे याद रख सकते हैं? तो पी के बाद हम लोग को पता है कि पी के बाद क्यू आता है। तो हम लोग को जैसे पी का मालूम है, पी का 16 होता है, पी का जैसे 16 होता है, तो अब क्यू का निकालना रहेगा। तो हम लोग को ट्रिक के माध्यम से याद है कि पी का 16 होता है, तो उसी प्रकार से हम एक आगे बढ़ जाएंगे तो पी का कितना, क्यू का कितना हो जाएगा? 17। तो हम ऐसे याद रखेंगे। तो आप भी वैसे ही याद रखिएगा। अब आर का पूछेगा तो आर का कैसे कर सकते हैं? पी से वो 2 आगे है, तो आप आर का कितना हो जाएगा? 18। अब 22 का देखिए कैसे है। 22 का हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? 22 में भी वैसे ही जैसे हम लोग के को किए थे। देखिए इसमें भी एक डंडी है और एक डंडी, यानी 2 डंडी है। तो इसमें भी 2 डंडी है, 2 डंडी, और पहले एक दे चुके हैं हम लोग, इसलिए इस बार एक नहीं देंगे। इस बार कितना देंगे? 2, यानी भी का 22। अब बोलिएगा यू का कितना होगा? तो टी का हम लोग जानते हैं 20 होता है, तो यू का ऑटोमेटिकली 21 हो जाएगा। ये हम लोग को करते करते याद हो जाएगा। अब देखिए डब्लू का। अब डब्लू का आप कैसे याद कर सकते हैं? जैसे हम लोग एम का किए थे वैसे ही डब्लू को भी हम लोग ऐसा उल्टा कर देते हैं, तो ये 3 जैसा प्रतीत होता है और इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे, तो इसका नंबरिंग कितना हो जाएगा? डब्लू का 23 हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से याद करिएगा। तो देखिए हम लोग अब एक्स को कैसे याद कर सकते हैं? देखिए एक्स में 2 डंडी इससे क्रॉस किया हुआ है। एक्स में कितना डंडी क्रॉस किया है? 2 डंडी, और ये 4 अलग अलग डंडी में विभाजित हो रहा है। ये एक डंडी, ये एक डंडी, ये एक डंडी और ये एक डंडी, तो 4 डंडी हो गया। तो अब 4 डंडी यहाँ पर 4 लिखेंगे, और 14 तो पहले ही आएगा, एन का 14 होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो 24। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक्स के बाद वाई आता है, वाई का 25 होता है और जेड का 26 होता है। ये तो बताने वाली बात नहीं है, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे अल्फ़ाबेट के जितने भी नंबर होते हैं उनके अपोजिट लेटर को हम लोग याद करते हैं। जितने भी अल्फ़ाबेट जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उसको हम लोग याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए अल्फ़ाबेट अपोजिट ट्रिक्स। अल्फ़ाबेट का अपोजिट ट्रिक कैसे होता है? जितने भी लेटर होते हैं ए से एम तक, सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे ए जेड का अपोजिट होता है, ए किसका अपोजिट होता है? जेड का। आप इसको कैसे याद रखिएगा? ए जेड का अपोजिट होता है। जितने भी अपोजिट होते हैं, जितने भी नंबर अपोजिट होते हैं, अब अगर उनके नंबरिंग को जोड़िएगा तो हमेशा 27 आएगा। जैसे ए का कितना होता है? ए का हम लोग को पता है 1 होता है, और जेड का 26 होता है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अगर 2 अपोजिट अल्फ़ाबेट को हम लोग जोड़ेंगे तो दोनों का योग कितना होगा? 27 होगा। ये हमेशा याद रखिएगा।
तो चलिए चलते हैं, इसको याद कैसे करते हैं। देखिए ए का तो जेड होगा, ये मालूम ही है हम लोग को क्योंकि शुरू का लास्ट में होगा। अब देखिए बी का वाई, बी का वाई ये हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। बॉय, बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। अब लड़का का इंग्लिश क्या होता है, बॉय। देखिए बॉय से याद रखिएगा, बॉय का बी पहला लेटर और वाई लास्ट लेटर। बी और वाई को हम लोग एक दूसरे का अपोजिट इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बी का क्या होगा, वाई। अब देखिए सी का अपोजिट होता है एक्स, इसको कैसे याद रख सकते हैं। 6 का इंग्लिश क्या होता है, ऐसे 6 होता है, लेकिन हम उच्चारण के लिए यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे लिख दिए हैं याद करने के लिए। ऐसे तो SIX होता है, लेकिन हम लोग यहाँ CIX लिख के याद करने के लिए ऐसा लिखे हैं, तो CIX। तो यहाँ सी का क्या हो जाएगा, एक्स। अब 6 से याद रखिएगा सी का एक्स, तो सी का क्या हो गया, अपोजिट एक्स। अब देखिए डब्लू का डी होता है, यानी डी का डब्लू होता है, ये हम लोग कैसे याद रखेंगे। लकड़ी, लकड़ी का इंग्लिश क्या होता है, वुड। लकड़ी का इंग्लिश होता है वुड, लकड़ी का इंग्लिश होता है वुड। आप बीच का डबल जीरो को छोड़ दीजिए और लास्ट और फर्स्ट को देखिए, वुड। डब्लू का डी, अब इस तरीके से याद रखिएगा, डब्लू का डी होता है तो उसका अपोजिट डब्लू डी, तो डब्लू का डी, इसका डी का अपोजिट डब्लू। तो चलिए अब ई का भी, ई का अपोजिट होता है भी, ई का अपोजिट होता है भी। अब एक प्यार का इंग्लिश क्या होता है, प्यार का इंग्लिश होता है लव। लव में देखिए भी और ई। अब यहाँ पर लव को एक बार गौर से देखिए, लव यहाँ पर जो शुरू का दो लेटर है और लास्ट का 2 लेटर है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। आप इसको याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। भी का ई होता है, भी का ई, और एल का ओ होता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी याद रखिएगा भी का ई। लव का लास्ट का 2 लेटर एक दूसरे का अपोजिट होता है, यहाँ से याद रखिएगा भी का ई। अब देखिए एफ का यू होता है, ये कैसे याद रखेंगे, उफ। कहीं भी हम लोग जैसे कुछ होता है तो हम लोग कैसे बोलते हैं, उफ। तो उसी तरीके से यू एफ, यू एफ, यू एफ, यू एफ, एफ यू का अपोजिट होता है, कैसे याद रखेंगे, उफ से। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, उफ से। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं इसके आगे। अब देखिए हम लोग आगे कैसे देखते हैं, आगे कैसे याद कर सकते हैं। देखिए जी का टी होता है, जी का क्या होता है दोस्तों, जी का अपोजिट टी। उसको कैसे याद रख सकते हैं, जी का टी होता है GT रोड। आपने नाम ही सुना ही होगा, GT रोड। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। आप ये भी याद रख लीजिएगा, शेरशाह सूरी ने GT रोड का निर्माण करवाया था। तो GT रोड आप सुने ही होंगे, GT रोड। तो इस तरीके से आप GT, जी का टी, GT रोड से याद रखिएगा। जी का अपोजिट होता है टी। अब देखिए यहाँ पर 2 अक्षर आ जाता है, 2 लेटर यहाँ पर आ जाता है, एच का एस और आई का आर। आप कैसे याद रखिएगा, एच का एस होता है और आई का आर। शर्ट, कमीज, कमीज का इंग्लिश क्या होता है, शर्ट, शर्ट, कमीज का इंग्लिश होता है शर्ट। शुरू का 2 लेटर एक दूसरे का अपोजिट और बीच का 2 लेटर एक दूसरे का अपोजिट, और लास्ट वाला का कोनो काम नहीं है, लास्ट वाला का कोनो काम नहीं है। एस का होता है, एस का अपोजिट एच और आई का अपोजिट आर। आप शर्ट, शर्ट याद रखिएगा, आप इससे दोनों याद हो जाएगा। अब देखिए जे का क्यू, जे का क्यू ये कैसे याद रखेंगे, रानी का गुलाम या फिर जोरू का गुलाम, जो भी बोलिए, आपने तो ये सुना ही होगा। ताश का पत्ती में रानी, रानी मतलब क्यू, और गुलाम किसको बोला जाता है, जे को। तो जे और क्यू एक दूसरे का अपोजिट होता है। आप रानी का गुलाम याद रखिएगा या फिर जोरू का गुलाम याद रख सकते हैं, इससे आप इसको याद रख सकते हैं, यानी जे का क्यू होता है। तो आप देखिए अब पी का के, ये कैसे याद रखिएगा, पी का के होता है, ये पीके मूवी, आपने पीके मूवी तो देखा ही होगा। तो पीके मूवी, पी का होता है के या फिर के का पी। आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, के का पी या फिर पी का के। अब देखिए दोस्तों एल का ओ होता है, हम लोग जब भी का ई कर रहे थे उसी टाइम हम लोग एल का ओ उसको देख लिए थे, एल का ओ होता है। अब लव याद रखिएगा, तो आपको 2 लेटर का अपोजिट और उसके अपोजिट आपको याद हो जाएगा, एल का ओ होता है। अब देखिए लास्ट एम का एन होता है, एम का एन होता है।
एम का एन होता है। आप मेन, मेन मतलब होता है आदमी, आप आदमी का इंग्लिश मेन, तो एम शुरू का लेटर और लास्ट का लेटर याद रखिएगा, एम का एन, मेन, मेन में एम और एन। तो आप इस तरीके से एम का अपोजिट हो गया एन, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं एम का एन। और दोस्तों मैंने आपको बोला था कि दो अपोजिट लेटर को जोड़ने पर कितना होता है, 27 होता है। तो हम लोग यहाँ पर ट्राई भी कर लेते हैं। जैसे पीके, पीके का हम लोग कर लेते हैं। के का कितना होता है, के का होता है दोस्तों 11, हम लोग याद किए थे, देखिए के का 11 और पी का 16 हम लोग याद किए थे, देखिए उधर हम बताए थे कैसे होता है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो 27। आप किसी को भी जोड़ के देख सकते हैं। अब इसको जोड़ के देखिए, आप जोड़ के देखिए जीटी को, जी का कितना होता है 7, कितना होता है दोस्तों जी का 7, जी का 7 होता है और टी का 20, जी का 7 होता है और टी का 20 होता है। तो 20 और 7, 20 और 7 कितना हो गया 27। देखिए ये भी 27 हो गया। और किसका देख लेते हैं, आई और आर का देख लेते हैं। आई, आई का मतलब 9 और आर 18। आप याद रखिएगा आई 9, हम लोग छोटा लेटर में आई ऐसे लिखते हैं, यानी 9 और 18। पी का 16 होता है, पी क्यू आर यानी 16 17 18, तो 18 इसे याद रखते हैं। तो इसका भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। आप किसी भी दो अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट होता है उसको आप जोड़िएगा, उनका नंबरिंग को जोड़िएगा तो हमेशा 27 होगा। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं एक दूसरे का अपोजिट। तो चलिए अब मैंने आपको पूरा अल्फ़ाबेट का ट्रिक बता दिया हूँ। अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे ये और मजबूत हो।